आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ प्रश्न दे रखा है एक सरल लोलक अधिकतम विस्थापन थीटा नोट से विस्थापित होता है। तो लोलक से थीटा नोट बटा 2 विस्थापित होने में लगने वाला समय t1 है और थीटा नोट बटा 2 से थीटा नोट तक विस्थापित होने में लगने वाला समय t2 लगे। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? पहला विकल्प दे रखा है कि t1 का मान t2 से बड़ा है, दूसरा विकल्प है t2 का मान t1 से बड़ा है, तीसरा विकल्प है t1 बराबर t2 है और चौथा विकल्प दे रखा है t2 और t1 के मध्य कोई संबंध नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि थीटा से थीटा नोट बटा 2 के अंदर जो समय लग रहा है वो हमारा कितना है? t1 है। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है कि थीटा नोट बटा 2, ठीक है, थीटा 0 बटा 2 से लेकर थीटा 0 तक जाने में जो समय लग रहा है वो हमारा क्या है? t2 है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है, हमें t1 और t2 के मध्य संबंध निकालना है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले सरल लोलक का अधिकतम विस्थापन क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर बाकी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्या होता है कि ये है हमारी माध्य स्थिति। ठीक है, जब लोलक बिल्कुल सीधा होता है तो उसको बोलते हैं माध्य स्थिति, और माध्य स्थिति के अंदर जो विस्थापन जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और ये है हमारा लोलक का अधिकतम विस्थापन। लोलक क्या करता है कि माध्य स्थिति से दोनों ओर क्या करता है? सरल आवर्त गति करता है, यानी उसका जो विस्थापन होता है वो अधिकतम विस्थापन दोनों तरफ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरफ हो गया थीटा नोट और इस तरफ भी अधिकतम विस्थापन हो गया थीटा नोट। अब अधिकतम विस्थापन पे जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है, और वो कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा अगर मैं पीई से लिखूं तो यहाँ पे जो पीई है वो बराबर किसके हो जाती है? एम जी एच। एम है यहाँ पे सरल लोलक में लगी हुई गेंद का द्रव्यमान। ठीक है, जी है गुरुत्वीय त्वरण, और एच है यहाँ से माध्य स्थिति से ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये हो जाएगी हमारी एच। तो एम जी एच क्या हो जाता है? इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, जो क्या होती है कि अधिकतम विस्थापन पर ये स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो होता ऐसा है कि यहाँ से जब माध्य स्थिति से विस्थापन होता है तो इस तरफ जाते वक्त, अधिकतम विस्थापन की तरफ जाते वक्त गतिज ऊर्जा क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? क्योंकि किसी भी कण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? 1/2 एम वी स्क्वायर। अब द्रव्यमान तो यहाँ पे परिवर्तित होता नहीं है, ठीक है, हमेशा नियत रहता है। तो क्या होता है कि वेग इस तरफ जाते वक्त क्या होता है? वेग कम होता जाता है, और यहाँ पे माध्य स्थिति पर आते ही अधिकतम विस्थापन पर आते ही वेग 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रश्न में दे रखा है कि थीटा नोट। देखो, ये है माध्य स्थिति, माध्य स्थिति से थीटा थीटा विस्थापित हो रखा है। अब थीटा से थीटा नोट बटा 2, ये जो पूरा विस्थापन है ये है थीटा नोट बटा 2। तो यहाँ से यहाँ तक, यानी थीटा से थीटा नोट बटा 2 तक जाने में जो समय लग रहा है वो कितना है? t1 है। अब देखो, यहाँ पे माध्य स्थिति पे वेग अधिकतम, यहाँ पे वेग कुछ कम होगा और यहाँ पे वेग और कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं वेग मान लूँ थीटा पे, ये वेग है थीटा वी थीटा, यानी वी थीटा पर जो वेग है, और वी थीटा नोट बटा 2 पर जो थीटा नोट बटा 2 पर अगर वेग ये मानूं, तो वी थीटा का मान जो होगा क्या होगा? वी थीटा का मान जो होगा वो वी थीटा नोट बटा 2 से अधिक होगा, क्योंकि वेग क्या होता है? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की तरफ जाने पर वेग क्या होता जाता है? कम होता जाता है, यानी थीटा पर वेग अधिक है, थीटा नोट बटा 2 पर वेग और कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगला ही भाग क्या कह रहा है प्रश्न का। तो देखो, ये जो विस्थापन है वो कितना है? थीटा नोट बटा 2। ठीक है, अब थीटा नोट बटा 2 से, ठीक है, थीटा नोट तक जानने में, यानी ये विस्थापन जानने में उसको जो समय लग रहा है वो समय हमारा कितना है? t2 है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो थीटा नोट पर जो वेग हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वी थीटा नोट बटा 2 पर जो वेग है वो क्या है? वी थीटा नोट से अधिक है, क्योंकि वी थीटा नोट पे तो वेग 0 ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम विस्थापन की स्थिति पर गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है? 0 होती है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि माध्य स्थिति से जैसे जैसे विस्थापन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेग कम होता जाएगा। ठीक है, तो देखो माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन की तरफ जाते वक्त, अधिकतम विस्थापन की तरफ जाते समय क्या होता है, वेग कम होता जाता है। वेग कम होता जाता है तो क्या होता है कि लगने वाला समय क्या होता है, बढ़ता जाता है। लगने वाला समय बढ़ता, ठीक है, लगने वाला समय बढ़ता जाता है। ठीक है बच्चों, तो लगने वाला जो समय है वो हमारा क्या है, बढ़ता जा रहा है। और समय बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि T2 का जो मान होगा, देखो यहाँ पे T2 थीटा नोट बटावा 2 से थीटा नोट तक जाने में जो समय लग रहा है T2 हमारा, वो क्या होगा, उसका जो मान होगा वो T1 से अधिक होगा। तो T2 बड़ा होगा किससे, T1 से, क्योंकि वेग कम हो रहा है। वेग कम हो रहा है तो लगने वाला जो समय है वो अधिक होगा। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर 2 दे रखा है कि T2 का मान T1 से अधिक है, वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।